अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 6 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 9.1 दिया गया है, इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास आ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम। सो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस पर प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर या एटम पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो प्रोटीन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, आर डिवाइस दैट स्टोर केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन कनेक्टेड इन अ सर्किट। ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सर्किट में? सो इसका ऑप्शन हमें दी गई हैं, इलेक्ट्रिक स्विच, बल्ब, सेल या मेटेलिक वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो सेल है इसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास आ सर्किट दैट प्रोवाइड मल्टीपल पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। सो ऐसा सर्किट जिसके अंदर मल्टीपल पाथ प्रेजेंट हो करंट का फ्लो करने के लिए, सीरीज, पैरेलल, ओपन या शॉर्ट। सो जो पैरेलल सर्किट है इसके अंदर मल्टीपल पाथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द टाइप ऑफ सर्किट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। जो हमारे घर में जो वायरिंग है उसके अंदर कौन सा सर्किट यूज होता है? सीरीज, पैरेलल, ओपन या शॉर्ट। सो जो पैरेलल सर्किट है ये हमारे घरों में वायरिंग के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर डिवाइस यूज टू ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसे डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज हो उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी, बल्ब, स्विच या वायर। सो जो स्विच है ये ओपन एंड क्लोज करने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट को। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बैटरीज इन अ सीरीज सर्किट। अगर हम जो नंबर ऑफ बैटरीज है वो सीरीज सर्किट में बढ़ा दें, सो क्या होगा हमारे पास? इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, कन्वर्ट द सीरीज सर्किट टू अ पैरेलल सर्किट, स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। सो बेसिकली क्या है कि जब हम जो बैटरीज हैं सीरीज सर्किट में उनको बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो ब्राइटनेस है बल्ब की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द करंट हैज ओनली वन पार्ट टू फ्लो थ्रू। सो जो करंट है उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है गुजरने के लिए। ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे? सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट। सो जो सीरीज सर्किट है इसके अंदर जो करंट का पाथ है वो सिर्फ एक ही होता है जहां से वो फ्लो करता है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 9.2, गिव शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हेन द चार्ज एट रेस्ट इज गैदर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज हैं वो एक ऑब्जेक्ट पर जब रेस्ट की पोजीशन में होंगे तो हम इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इस सीरीज सर्किट प्रेफरेबली यूज्ड इन होम वायरिंग। जो हमारे घर में ये जो वायरिंग हुई है इलेक्ट्रिक की, इसके अंदर हम सीरीज सर्किट को यूज कर सकते हैं। सो इसका आंसर है नो, द सीरीज सर्किट इज नॉट यूज्ड इन होम वायरिंग। जो सीरीज सर्किट है इसके अंदर जो करंट का फ्लो है वो वन पाथ होता है, ठीक है। उसके अंदर से अगर हमारे घर में कोई एक भी वायरिंग अगर खराब होती है तो जो पूरा सर्किट है वो उसको उसका सामना करना पड़ेगा। सो इसीलिए हम सीरीज सर्किट यूज नहीं करते। बिकॉज इफ अ फॉल्ट हैपन एट एनी पार्ट ऑफ सर्किट, अगर जो फॉल्ट है वो किसी भी पार्ट ऑफ सर्किट में होगा, इट स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट इन द होल सर्किट। सो जो जितना भी होल सर्किट में करंट है उसको फ्लो करना बंद हो जाएगा। इसीलिए हम सीरीज सर्किट अपने घर में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो हम इसका आंसर देखते हैं। व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल थ्रू अ मेटालिक कॉपर वायर। जब हम पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो हम जोड़ेंगे एक मेटालिक जो है वो कॉपर वायर के ज़रिए, तो क्या होगा कि चार्ज जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे वायर में। चार्ज बिगिन टू फ्लो थ्रू दी वायर, दी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ चार्जेस। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस वजह से प्रोड्यूस होगी? जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी। इसको हम क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो चार्जेस हैं वो कौन से आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब के
दूर करते हैं एक दूसरे से। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो एक जैसे वो कौन से चार्जेस होंगे हमारे पास? लाइक चार्जेस मतलब कि जो सेम चार्जेस होंगे वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव जो है ये आपस में रिपेल होंगे। और इसी तरह जो अट्रैक्ट करेंगे जो ऑपोजिट होंगे, जैसे पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और रिपेल कौन से करेंगे? जो लाइक चार्जेस होंगे एक जैसे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेम ऑफ फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके कंपोनेंट्स के नाम लिखें। सो इसके अंदर हमारे पास आता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, ठीक है, की जिसको हम स्विच भी कहते हैं, कंडक्टर्स, वायर्स एंड बल्ब्स, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 9.3 राइट आंसर्स इन डिटेल। हम लोगों ने आंसर्स लिखने हैं इसके। फर्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इन अ सीरीज सर्किट। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस पर असरअंदाज होते हैं सीरीज सर्किट में। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है कि फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। फर्स्ट है हमारे पास इफ नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट इज इंक्रीज द बल्ब लाइट अप ब्राइटर। सो इसके अंदर क्या है कि जब हम जो बैटरीज हैं उसके साथ कनेक्टेड सीरीज सर्किट में उसको हम बढ़ा देंगे तो जो लाइट है वो ब्राइटर हो जाएगी, ज़्यादा रोशनी हमें देगी जो बल्ब है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर इफ नंबर ऑफ बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट इज इंक्रीज। अगर हम लोग जो नंबर ऑफ बल्ब है उसको सीरीज सर्किट में इंक्रीज करेंगे और जो नंबर है बैटरीज के उसको नहीं बढ़ाएंगे, और तो ये क्या होगा कि जो बल्ब है वो हमारे पास डिमर हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, ठीक है, जो रोशनी है वो लाइट हो जाएगी, डिम हो जाएगी हमारे पास। के अगर हम शॉर्ट वायर जो है वो लॉन्ग वायर्स के मुकाबले में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली कंडक्ट करते हैं। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर डिक्रीजेस, ठीक है। सो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है कि थिक वायर्स कैरी मोर करंट। जो थिक वायर्स होती हैं वो जो ज़्यादा करंट को जो है वो कैरी कर सकती हैं थिन वायर्स के मुकाबले में। द बल्ब ग्लो ब्राइटर, जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइट करेगा अगर जो थिन वायर है उसको हम लोग थिक वायर के साथ रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट। जो पैरेलल सर्किट है इसके अंदर जो हमारे पास करंट फ्लो करवाने के लिए रास्ते होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या है कि इन अ पैरेलल सर्किट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ब्रांचेस। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसको वो पैरेलल ब्रांचेस में कनेक्ट होते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच इज लेस देन करंट फ्लो आउट फ्रॉम द सोर्सेज। जो मतलब कि बैटरी के पास जो होगा उसकी ब्रांच, उसके अंदर जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो करेगा, जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा फ्लो होंगे। नेक्स्ट है इन अ पैरेलल सर्किट में आप ब्रेक और फॉल्ट एट सम ब्रांचेज और डिवाइस विल नॉट स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अदर ब्रांचेज और डिवाइसेस। सो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो पैरेलल सर्किट है इसके अंदर अगर कोई एक फॉल्ट प्रेजेंट हो तो वो जो पूरा सर्किट है वो इसके थ्रू रुकेगा नहीं, वो अपना काम जो दूसरी ब्रांचेज हैं वो करती रहेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है, हाउ डज इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। सो चार्ज क्या है, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो चार्ज है ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है और ये दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो किस तरह होती है, द मूवमेंट और फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज व्हाट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। सो जब ये चार्ज हैं ये इनकी मूवमेंट होगी, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इनफैक्ट अ मूविंग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। सो जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब कि जो बारिश के बाद हमें आसमान पर दिखाई देती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि बिजली चमक रही है। सो इसका क्या आंसर है कि लाइटनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्ज हैं वो रेस्ट पोजीशन पर होंगे, ये उसकी एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। व्हेन क्लाउड रब अगेंस्ट द एयर, जो क्लाउड हैं वो जब हवा के अगेंस्ट जाएंगे, आ ह्यूज चार्जेस गैदर्ड ऑन देम, जो चार्ज है वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जब पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड जो हैं वो मिलेंगे तो बिग स्पार्क इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो जो लाइटनिंग का प्रोसेस है वो होगा विच इज कॉल्ड लाइटनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 9.4 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, दी इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे होंगे इलेक्ट्रिसिटी उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। सो हमारे से क्वेश्चन किया गया है इट बीइंग मोस्टली यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे जो घर में वायरिंग यूज हो रही है उसमें
यूज़ हो सकती है? सो इसका आंसर है नो, बिकॉज करंट हैज़ नॉट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज नॉट स्टैटिक। जो कंडक्टर है उसके अंदर से जो करंट पास कर रहा है वो स्टैटिक नहीं है, सो इसीलिए ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ कैन इट प्रोड्यूस। सो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे प्रोड्यूस होगी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अकर व्हेन टू और मोर बॉडीज कम इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड अगेन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है जब दो और दो से ज़्यादा बॉडीज एक दफ़ा कॉन्टैक्ट में आए और फिर सेपरेट हो जाएं। दिस इज द फिनोमेना बिटवीन सरफेस दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ये क्या है कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो ट्रांसफर होंगे एक एटम से दूसरे एटम पर। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ कैन वी मेक इट यूजफुल इन डेली लाइफ। हम इसको अपने डेली लाइफ में कैसे यूजफुल बना सकते हैं? सो हम इसके यूजेस देखते हैं डेली लाइफ में। एयर क्लीनर में क्या होता है कि यूज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज डस्ट रिमूवल इन फैक्ट्रीज विच डज नॉट अलाउ द डस्ट टू एंटर द एटमोसफेयर। ठीक है। नेक्स्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स आर यूज इन एवरीडे लाइफ सच एज फोटोकॉपीज एंड लेजर प्रिंटर। इसके अंदर जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। नेक्स्ट, एयर फ्रेशनर जो है इसके अंदर भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है स्मेल को प्रोड्यूस करने के लिए, लाइक फ्रूट की स्मेल। ठीक है। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारी फिल्टरिंग फैक्ट्री स्मोक में भी यूज हो रही है, जो कि स्मोक प्रेसिपिटेटर होते हैं उसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, हमें स्टेटमेंट दी गई है, इलेक्ट्रिक करंट इज द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये पाथ है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। स्केच एन ओपन एंड क्लोज सर्किट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन टू। सो ये हमारे पास क्लोज सर्किट है और ये ओपन सर्किट है, मतलब कि ये जो हमें स्विच दिए गए हैं इससे पता चल रहा है कि ये जो है ये क्लोज सर्किट है और ये ओपन सर्किट है। सो हम इसके अंदर डिफरेंशिएट देखते हैं कि क्या है कि ओपन सर्किट क्या है, सर्किट इन विच द कंटिन्यूटी इज ब्रोकन ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो इज नोन एज ओपन सर्किट। सो हम लोगों ने इसका जो स्विच है वो ओपन किया है, क्यों? क्योंकि जो करंट है वो यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, सो इसको हम लोग ओपन सर्किट कहते हैं। उसके बाद ऑन टर्निंग द स्विच ऑफ, जब हम स्विच को ऑफ करेंगे जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट होगा और ओपन होगा, सो जो करंट है वो फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा सर्किट में। सो ये हमारे पास ओपन सर्किट है। इसी तरह क्लोज सर्किट क्या है? क्लोज सर्किट मीन अ कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अराउंड विच करंट फ्लो और सर्कुलेट। सो जो ये है क्लोज सर्किट, ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है जो जहाँ से जो करंट है वो फ्लो कर रहा है और सर्कुलेट कर रहा है। जब हम उसका जो स्विच है उसको ऑन करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, जो सर्किट है वो कम्प्लीटली क्लोज हो गया है और जो करंट है वो स्टार्ट कर रहा है फ्लो थ्रू इट। सो बेसिकली ये जो दो हमें पिक्चर दी गई हैं इसके अंदर जो क्लोज सर्किट है इसके अंदर जो वो है इसका स्विच वो ऑफ है, जिसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा, और जो ओपन सर्किट है इसके अंदर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट आर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल सर्किट को डिफाइन करना है। जो सीरीज सर्किट है वो मैंने पहले भी बताया कि ये एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं वो जो कनेक्ट होते हैं आपस में। सो इसके अंदर जो करंट का फ्लो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ते के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है। वन पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। सो जो पैरेलल सर्किट है इसके अंदर जो है हमारे पास ज़्यादा करंट फ्लो करवाने के लिए जो है वो ब्रांचेज होती हैं उसकी या पाथ्स होते हैं। सो हम देखते हैं सीरीज सर्किट में क्या है कि ना सीरीज सर्किट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर अक्रॉस अ सोर्स। जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से के करीब जो है वो जुड़ी होती हैं सेल या बैटरी से एक सिंगल लूप के जरिए। देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। सो इसके अंदर एक ही पाथ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो है वो प्रेजेंट होता है। द करंट इन अ सीरीज सर्किट इज द सेम थ्रू आउट द सर्किट। वी कैन नॉट टर्न ऑन एंड ऑफ एवरी डिवाइस इंडिपेंडेंटली। हम सिर्फ एक डिवाइस को इंडिपेंडेंटली ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। अगर हमने करना है ऑन या ऑफ तो हमें पूरे सर्किट को ही ऑन या ऑफ करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, पैरेलल सर्किट। इन पैरेलल सर्किट टू और मोर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली अक्रॉस अ सोर्स सेल और बैटरी गिविंग मल्टीपल पाथ टू करंट द फ्लो। सो पैरेलल सर्किट में हम इंडिपेंडेंटली जो डिवाइसेस हैं उसको कनेक्ट करते हैं और हम उसको मल्टीपल पाथ देते हैं करंट को फ्लो करने के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट के हमें क्या एडवांटेज हो सकते हैं?
सो देखते हैं हम कि द एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट ओवर अ सीरीज सर्किट इज दैट ब्रेक और फॉल्ट एंड सम ब्रांच और डिवाइस विल नॉट स्टॉप टू करंट फ्लो टू द अदर ब्रांचेज और डिवाइसेस। सो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पैरेलल सर्किट है, अगर इसके अंदर कोई भी फॉल्ट या ब्रेक हो तो जो पूरा सर्किट है वो इससे असरअंदाज नहीं होगा। ठीक है, जो जहाँ पर फॉल्ट होगा हम उसी सर्किट को चेंज कर देंगे या उसको हम लोग ठीक कर देंगे। सो जो दूसरे सर्किट हैं इसके साथ जो चल रहे हैं बैटरी से, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा उसका जो ख़राब हो रहा है। सो करंट जो है वो फ्लो करेगा वैसे ही जैसे हो रहा है टू दी अदर ब्रांचेज और डिवाइस। ओनली अ फॉल्टी ब्रांच और डिवाइस विल हैव ब्रेक इन करंट फ्लो। सो जो ब्रांच जो है उसकी उसमें फॉल्ट आया है वही जो है उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ सर्किट कंटेन टू और मोर ब्रांचेस फॉर करंट टू फ्लो। ऐसा कौन सा सर्किट है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस हैं करंट को फ्लो करवाने के लिए, एक्सप्लेन करें। सो जो पैरेलल सर्किट है इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ड्रा एंड इंटरप्रेट सिंपल सर्किट डायग्राम यूजिंग सिंबल्स। सो बेसिकली ये हमें डायग्राम दी गई है, ये इसकी वायर है, ये हमें लाइट बल्ब शो करवाया गया है, ये स्विच का साइन है, ठीक है, ये स्लोप टाइप, और जो ये बैटरी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये बैटरी का साइन होता है। सो सर्किट डायग्राम हमें दिखाई गई है। द डायग्राम शो बिलो डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसके अंदर थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा जिसको हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। इन अबव डायग्राम, ये जो हमें डायग्राम दी गई है इसके अंदर हमें एक ये वायर दिखाई गई है, ये बैटरी है, ये लाइट बल्ब है जिसके थ्रू ये जो है ये सारा सर्किट जो है बैटरी के थ्रू चल रहा है, लाइट बल्ब है ये, और इसको हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 9.5, इन्वेस्टिगेट हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एंड सप्लाई टू योर टाउन एंड होम। सो हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है हमने उसका प्रोसेस लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9.5, इन्वेस्टिगेट हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एंड सप्लाई टू योर टाउन एंड होम। सो जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में और हमारे टाउन में, हमारे सिटी में जो आ रही है वो किस तरह प्रोड्यूस हो रही है। सो हम देखते हैं, फर्स्ट इसके हमें स्टेप्स दिए गए हैं कुछ। फर्स्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट स्टेशन बाय ह्यूज जनरेटर्स। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टेशन पर बनती है ह्यूज जनरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए। जनरेटिंग स्टेशन कैन बी विंड, कोल, नेचुरल गैस और वाटर। सो ये विंड हो सकती है, कोल, नेचुरल गैस और वाटर हो सकते हैं जिसके थ्रू बिजली बन रही है। नेक्स्ट क्या स्टेप है, द करंट इज सेंट थ्रू ट्रांसफार्मर टू इंक्रीज द वोल्टेज टू पुश द पावर लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो जो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो करंट है उसको ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज गो थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन दैट स्ट्रेच अक्रॉस द कंट्री, इट रीचेज सबस्टेशन। उसके बाद जो करंट है वो सबस्टेशन पर पहुंचता है जहां पर जो वोल्टेज है उसको कम किया जाता है और स्मॉलर पावर लाइंस में चेंज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इट ट्रेवल थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन टू अवर नेबरहुड, स्मॉलर ट्रांसफार्मर रिड्यूस द वोल्टेज अगेन टू मेक द पावर सेफ टू यूज इन अवर होम। सो बेसिकली जो पीछे से एनर्जी बन रही है वो हाई वोल्टेज की होती है, उसको कम करने के लिए दोबारा उसको स्मॉलर ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है जो कि वोल्टेज को अगेन रिड्यूस करते हैं ताकि हम अपने घरों में जो हमें जिस वोल्टेज पर एनर्जी चाहिए वो हम लोग यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्या होता है, इट कनेक्ट टू अवर हाउसेज एंड पास थ्रू अ मीटर दैट मेजर हाउ मच अवर फैमिली यूजेज। सो बेसिकली जो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास आ रही है इलेक्ट्रिसिटी वो हमारे घरों में मीटर से पास होके हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारी फैमिली है वो कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ कर रही है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रैवल करती है वायर से, वायर्स जो हम उसके अंदर लगी होती हैं उसके थ्रू हमारे घरों में, स्विचेस जो हैं उसके थ्रू हमारे जितने भी घरों में काम हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो इसी प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं। सो ये हमें 7 स्टेप्स दिए गए थे इसके। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.